दोस्तों, ये चन्ना डेयरी हब्बोवाल लुधियाना पंजाब पहले बना के वीडियो रोज जी हैं और साथ में कश्मीर से कुपवाड़ा से आए हैं। और पहले गाय दिखाई थी, अब बछिया जो इन्होंने खरीदी है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। किताब आप सब ने पढ़ी होगी, जिसे नहीं पढ़ी है उसको भी पढ़नी चाहिए। हमारे पास आप आएंगे तो आपको निःशुल्क मिलेगी, और अगर हम कहीं पर जाते हैं तो वहां साथ में लेके जाते हैं, इसलिए कि पशुपालकों को, डेयरी धंधा करने वालों को इस संबंध में गहन जानकारी मिल सके। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इसमें ना बताया गया हो, लेकिन जो बाई पोस्ट मंगाएंगे उनको इसका खर्चा देना होगा। लाखों रुपया खर्च करके हम ये किताब तैयार करते हैं और लाखों किलोमीटर का हमारा सफर हो जाता है। कोई टेबल पर बैठ के लिखी गई स्टोरियां नहीं है। ये भी क्रॉस में है, साहिवाल में है। साहिवाल और जर्सी का या एचएफ का? नहीं, जर्सी और साहिवाल क्रॉस है। क्रॉस में। कितनी उम्र की है ये तो अभी दंत है जी, खीरी है। दो दांत में है? दूध के दांत है, दो दांत तो चाचा लेते ही नहीं है। 40 बछड़ी ली है इन्होंने, 20 चलेगी हुई है इनकी। ये इन्होंने सब खीरी ली है, कोई दो दांत बछड़ी। उम्र कितनी होगी इसकी? ये मान के चलो ये 7-8 महीने की होगी। अब कम से कम 6 महीने बाद कराओगे इसको? 6 महीने बाद हीट पे आ जाएगी। 6 महीने बाद जैसे इसका ये है बाड़ी है उस हिसाब से 6 महीने के बाद। और अगर इसकी जिस तरह खिदमत ये लोग यहाँ पे करते हैं इसी तरह किया तो ये 6 महीने के बाद 6 महीने हो जाएगी। तो कम से कम मतलब इसको अभी 1.5 साल जो है इससे आमदन का इंतजार करना होगा। हाँ, तो कितना दूध दे देगी? बाद में देगी 10-15 लीटर दूध दे देगी। 10? हाँ पक्का। तो कितना क्या दाम लगा इसका अभी? हाँ, इसका कोई 15,000। 15,000 की? 15,000 की? हाँ, आगे खर्चा भी है। आगे खर्चा हो जाएगा। 10,000 तो खर्चा होगा नहीं? 10,000 रुपया खर्चा हो जाएगा बड़े आराम से। तो के ऊपर ज्यादा पड़ता है। अब 25,000 रुपया लगा करके इनको 1.5 साल इंतजार करना है। 1.5 साल उसके बाद फिर आमदन है। फिर आमदन। तो इससे अच्छा बच्चा लेने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बच्चा सीमन अच्छा रखवाना चाहिए। अगर मजबूत होगी तभी ना। मजबूत है जी ये तो मजबूत है। हाँ जी, सारी चाचा ने मजबूत ली है, कोई छोटी ली नहीं है, हल्की ली नहीं है, पतली। तो इनकी जो वैक्सीन वगैरह होती है सब हुई हुई है? हाँ हाँ बिल्कुल। बताया नहीं उसने? ना उसने बताया डेयरी फार्म के बच्चे, पाले हुए बच्चे हैं। अच्छा। ये वो फरारू बच्चे नहीं दर बदर, ये ठीक ठाक माल है, साफ माल है। अच्छा। वो तो हम लेते नहीं, बाकी उस तरह के हम लेते नहीं, उस तरह तो सस्ती भी मिलेगी, लेकिन हम यही लेंगे जो डेयरी फार्म वालों ने पाले हैं। तो इनको अभी जब तक ये अभी से नई हीट में आती है, जब तक, उसके बाद में क्या खुराक देनी होगी इसको हम देते हैं, एक तो हमने यहाँ से लिया वो दाना मिला के, उसमें गुंदम है, दाल है, चने हैं, वो मक है, और उसके हमने यहाँ से लिया हो। यहाँ से लिया क्या रेट मिला? 3400 में क्विंटल मिलता है, 100 केजी। 3400 रुपये क्विंटल मिला। सब कुछ मिक्स है? सब कुछ इसमें मिक्स है। तो इसको कितना एक दिन में देना होगा? एक दिन में 2-2.5 केजी। 2-2.5 केजी? हाँ, 2-2.5 3 केजी तक भी चल जाएगा? 3 तक भी चलेगा, मिला के उसमें तूड़ी में। और फिर इसको मिनरल इसको अभी से देने होंगे? हाँ, तो मिनरल मिक्सचर तो देना पड़ेगा इसको। तो मिनरल आपने लिया यहाँ से वहीं मिल जाता है? वहाँ मिलता है। वहाँ महंगा होगा? ना महंगा नहीं, सेम रेट ही होगा, सेम रेट। 50 का फर्क होगा। अच्छा, चलो दूसरी ला दी। दूसरे नंबर पे। हाँ जी। कितनी उम्र की है? ये भी खीरी है जी। 2 दांत में है। उम्र कितनी होगी? 2 दांत नहीं है। हाँ, दूध के दांत है। दूध के दांत है? हाँ जी। तो कितनी उम्र की है? ये भी साल से नीचे की है। ये भी 1 साल से नीचे की? जी जी। तो इसका क्या दाम लगाया फिर? इसका भी कोई 18,000। 18,000 जी। उससे बढ़ गया? उससे बढ़ गया। क्या सोच के बढ़ा उसमें? सोच के ये बढ़ा कि थोड़ा इसका नस्ल भी अच्छा है, तो नस्ल के हिसाब से बढ़ा। अच्छा, ये कितना दूध दे देगी आपके हिसाब से? जब ये बनेगी वहाँ ये 10-20 लीटर दूध देगी। 20 तक दे देगी? जी। तो आपका मौसम ठंडा, इसका भी फर्क पड़ता है? आज तो बर्फ है वहाँ पे। तो गर्मी जब होगी तो फिर भी सेम ही वहाँ आता है, इतनी गर्मी नहीं होती वहाँ। तो फिर भी गर्मी नहीं होती? ना कम होती है, नहीं होती।
मक्खी नहीं होती है, मच्छर नहीं होता है, वहाँ आराम करते हैं पशु ठीक ठाक। हाँ, मक्खी मच्छर ना, नहीं है। ये नहीं है। मक्खी मच्छर से दूध भी बढ़ता है जी। ना होने से। ना होने से। इधर मक्खी मच्छर ज्यादा है, इधर थोड़ा दूध का गर्मी में होता है, उधर मौसम ठंडा रहता है। ला तीसरी लेके आ। ये अगली आ गई। जी। ये भी दूध दांत में है। ना दांत ना निकाल। ना, खीरी है। खीरी है। हाँ बिल्कुल। दूध दांत में बोलते हैं उसको हम लोग। अच्छा, दूध खीरी को दांत। दूध हाँ, दांत में दूध बोलते हैं। दांत। दूध के दांत तो में। दूध के दांत। ये तो भारी है। भारी है लेकिन खीरी है। खीरी है। दूध के दांत में नस्ली है ये, बड़ी हाँ, तभी उम्र। बासरी है। ये आजकल तो सींग सबके निकाल देते हैं, तो ये सींग फिर सींग वाली कहाँ से मिल जाती कई है? अंकल नहीं दिखवाते, अच्छा। जैसे वे अब कई किसान करवा देते हैं। ये ली हुई है डेयरी फार्मों से, कई डेयरी फार्म वाले सींग दगवाते नहीं। अच्छा, वो हाँ, क्यों? वो बोलता है अगला पल रही है, पलने दो, कोई जिसका नहीं मूड कितना होता वजन होगा इसका? ये कम से कम होगी जी 200 किलो से ऊपर ही होगी। 2.5 क्विंटल के आसपास होगी ये, कम से कम। तो इस एआई होने के लायक हो जाएगी तो ये आई जल्दी। हाँ जल्दी हो जाएगी। ये तो ज्यादा समय नहीं लेगी। हाँ, ये ज्यादा समय नहीं लगेगी, इसकी जब खिदमत होगी जल्दी जैसे होगी। सेवा ज्यादा और हो जाएगी इसकी, हाँ, तो अभी तो। हीट में जल्दी आ जाएगी। हाँ, हाइट में भी फुल है। हाइट जैसे पूरी है। खीरी ब्याज अपनी गायें इधर ब्याह जाती है, वही चीज हो जानी है उधर तो जाकर। ये कितने की मिली है? ये 20,000 की ली है जी। 20,000 की दे देगी? 15-20 ये 20 लीटर दे देगी बड़े आराम से। दे देगी। अच्छा, अब जैसे इनमें अच्छा सीमन रखते हैं, हाँ जी। तो ये तो दूध उतना ही देंगी जितने में है, हाँ जी। लेकिन जो आगे बच्चा आएगा उसकी उम्मीद है। उसकी उम्मीद वो जैसे अच्छा सीमा रखवाएंगे हाँ, उसका बच्चा दूध ज्यादा देगा। तो उसका बच्चा बच्ची लगेगी तो दूध अच्छा देगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज जैसे आपने पैसे लगाए हैं, तो 1.5 साल के बाद भी आप इनसे ज्यादा दूध की उम्मीद नहीं कर सकते। जितना अच्छी नस्ल वाली करेंगे, जैसे 25 लीटर वाली आ गई, 30 वाली आ गई, तो ये उतने पे ही रहेगी, 20 के आसपास, जी। या कम या थोड़ा बहुत ज्यादा। तो इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार तो कर रहे हैं। तो बैंक से भी कुछ लिया लोन वगैरह? ये बैंक सरकार का ही है बस? सरकार का ही है, बैंक से नहीं है। अभी जो खर्चा चलता है वो हमारे घर का चलता है। अपने पास से कितना लग जाएगा? हमारा भी लगेगा 10-15 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। कितने पशुओं पे? ये पशु हमारे पास ये जो ये जा रहे हैं? ये जा रहे हैं 20 आगे गए हैं, 40 बच्चे। अच्छा, इन 40 पे 4-5 हाँ, लाख हो जाएगा। 10-12 लाख जी। अच्छा। 10-12 लाख इनको पूरा जब तैयार हो जाए, 10-12 लाख तैयार होने तक तैयार होने तक लगेगा, क्योंकि इनको खिदमत करना है, खाना है। साल 1.5 साल में लग जाएगा 10-12। बंदे लगते हैं साथ में, ये है। चलो, लाओ अगली लाओ। इसका क्या दाम लगा सुलेमान जी आपने? इसका 18,000 18,000। जी। इसका ज्यादा नहीं गिरा? 18,000 दे देगी दूध? हाँ देगी। 20? हाँ 20 नहीं देगी, 18-19। 18-19 दे हाँ, देगी। तो कितनी उम्र की है ये? ये भी खीरी है जी। ये भी खीरी है? सब सारी खीरी। खीरी है? सारी सब खीरी सब लिए इन्होंने, 2 दांत तो लेते ही नहीं है जी। फ्री में भी देगा अच्छा, कोई 2 दांत तब भी नहीं सुलेमान लेगा। जी एक बात बताओ, सच जी। सच कि छोटे बागवानों का क्या हाल है वहाँ मतलब बाग वालों का पे? हाँ। फर्स्ट क्लास है, तो उनको मेहनत करना है। जो गवर्नमेंट ने आज जो छोटे ब्रीड दिए हैं वो बागों के लिए, उनका बोल रहे हो? हाँ, फर्स्ट क्लास जो है। जिनके पास कम छोटे बाग है, एक दो बाग हैं, कम जमीन में, जैसे 5-7 कनाल में है। 5-7 कनाल में वो माल मवेशियाँ पालते हैं अपना, उन्होंने गाय रखी हैं, भेड़ू रखे हैं, उससे काम चला लेते हैं। तब तक माल वो भी बाग भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, हाँ। मतलब कि अड़चन नहीं आएगी। अर्जन नहीं आएगी, गवर्नमेंट ने बढ़िया फैसिलिटियाँ रखी। गवर्नमेंट जो हमारी है बहुत अच्छी गवर्नमेंट। क्योंकि हमने देखा कि जो किसान जैसे छोटा होगा ना, 1-1.5 एकड़ का होता है हमारे यहाँ पर, या 10-12 का, तो ज्यादा मतलब कि मशक्कत करनी पड़ती है उसको जिंदगी में। लेकिन वो तो है, मशक्कत तो करनी ही पड़ती है, बड़े जिम्मेदार को भी तो छोटे को भी। लेकिन उसको आमदन ज्यादा हो जाती है। लेकिन उसको बड़े को आमदन ज्यादा होती है। छोटा जब मेहनत करेगा तो उसका फल अल्लाह के पास है, वो देगा ही देगा, उसमें कोई शक नहीं। हम वहाँ गए थे अभी कश्मीर में, तो हमने देखा कि वहाँ तो जो बड़े वाले हैं, बड़े बागवान हैं, बागवान। तो उनको तो 4-4 करोड़ रुपए का उन्होंने मकान पे लगा रखा है, जी, जी। लकड़ पर ही इतना। छोटे बेचारे भी मेहनत कर रहे हैं, उनको भी अल्लाह देगा 4-4 करोड़, उनको भी दे दे। उनको भी देगा। ले अगली ले आओ। इसकी कितनी उम्र है? ये भी खीरी है जी। दाम ये भी उसी रेंज में है जी। कितने की? ये 4 ली थी जी, क्या कहते हैं, 65,000 की। 65,000 की 4 ली, हाँ जी। तो 16-17 हजार की हो गई। ये अगली आ गई। हाँ जी। तो
क्रॉस में है, एक गरलैंडो में पड़ जाती है ये। साहिवाल की क्रॉस है। साहिवाल में क्रॉस में है ये। लोग बोलने को पूरा इसको गरलैंडो बोलेंगे। क्या दाम लगाया इसका? इसका भी कोई 19,000 रुपये यहाँ पे। इसके आगे खर्चा बैठेगा। अच्छा, वो खर्चा डाल के 19,000 आ गया? नहीं नहीं, आगे खर्चा इसका आगे बैठेगा। इसको 20,000 रुपये मछली को यहाँ से खर्चा लगता है। अच्छा, तो ये तो अभी हम इधर बैठे हैं लुधियाना में, हाँ, यहाँ से कठुआ तक एक खर्चा, उधर से आगे फिर नहीं तो ये तंग नहीं करते पुलिस वाले? परमिशन है ना, गवर्नमेंट दिया परमिशन है? हाँ परमिशन। तो मतलब परमिशन दिखा देंगे फिर नहीं परमिशन बोलेंगे? इसका इतना तंग तो करती है पुलिस, क्यों नहीं करेगी? परमिशन होने के बाद भी तंग करते हैं? ना ना ना, हाँ, फिर नहीं करते। फिर नहीं करते ना, कोई नहीं करे। हमने इधर देखा यूपी में तो वो तो परमिशन भी है सबको, तब भी पर्चा काट देते हैं। ना ना, हमारे को नहीं करते हैं बिल्कुल। अच्छा। हमारा माल डॉक्टर साहब जबरदस्ती सील लगा कर देते हैं, हाँ, डीसी साहब का हाँ, और चीफ साहब का, यहाँ से हाँ, अपना सील डॉक्टर साहब साइन करके यहाँ पे देते हैं, चेक करके। परमिशन तो हम वहां से ही लेकर आते हैं, कुपाड़ा डीसी का। हाँ। तो फिर इनके साथ कोई नहीं चलता। एक पुलिस महकमा है ना ऐसा, ये कभी भी मान ही नहीं सकता, चाहे कुछ थोड़ा ही ले लेगा जो। हमारे से तो लिए नहीं, हमने ड्राइवर जाते हैं वो बोलते हैं हमको नहीं, परमिशन दिखाते हैं नहीं। हमारे यहाँ पंजाब में देखो नहीं तंग करते हैं, और इसीलिए यहाँ पर काम ये ज्यादा चला है। हाँ। पंजाब में पुलिस में सुधार रहा, और किसान, इससे किसान भी खुशहाल है, यहाँ से ले जाने वाले पंजाब में खुशहाल रहते हैं, और कुछ सरकार का अपना होता है प्रभाव। और आप चले जाओ बिहार में, चले जाओ राजस्थान में, झारखंड में, सब जगह पकड़ते हैं। कितना दाम बताया इसका? ये अंकल लिए 6 बछड़ी। अब ये तो 18-19 की बता रहे हैं। ली 6 बछड़ी है, बीच में 2 छोटी भी है ना। अच्छा, फिर उस हिसाब से इन्होंने एवरेज भी गिनी ये है। 18 की है। हाँ। वैसे रेंज में वैसे मिला के कितने की पड़ी? वो औसत 71,000 की 6 बछड़ी। 71,000 की 6 ली है। हाँ उसमें से भी आपने एक दिखाई है। हाँ, एक दिखाई है। वो उस हिसाब से एवरेज गिनना। तो बीच में 2 ये तो छोटी भी 3 है। कुंटल से कम नहीं है। नहीं, 3 क्विंटल तो नहीं होगा अंकल, इसका 2 क्विंटल से ऊपर ही होगा वजन। अच्छा, है खीरी है। एक वो फीता आता है, हाँ जी, वो है तो फीता नापने वाला, लेकिन वो वजन भी बता देगा साथ में। वो बता देते हमने हैं। वीडियो में दिखाई है वो। अच्छा, हमारी वीडियो एक बार डाली थी पटियाला में, तो वो फीते से जब आप गोल मिलाओगे तो उसके ऊपर वजन भी आपको बता देगा, इसका वजन जिंदा वजन कितना है। हाँ, वजन कितना है। गोलाई तो बताएगा ही बताएगा कितनी है, हाइट भी बता देगा, लेकिन वो भी बताएगा कि जैसे कि अभी हमने आपको रेटें बताई ना, हाँ, ये रेटें यहाँ लुधियाना में, हाँ, यहाँ से आगे इसको कम से कम 20-25 हजार एक को खर्चा लगेगा। खर्चा पड़ता है। खर्चा लग जाएगा। हाँ, ये 50 में पहुंचेगी घर। अच्छा, ये दूध दे देगी गिरलैंड? हाँ, रहेगी बराबर। इसकी तो फैट अच्छी होगी, हाँ हाँ, फैट क्योंकि भी देसी में है। हाँ, फैट अच्छी आएगी इसकी। ये जर्सी का जोड़ा है। हाँ जी, हैं? हाँ जी। ये भी अभी 1 साल से कम है, सारी खीरी है। 7-8 महीने की लगती है। हाँ जी, हाँ जी, 7-8 महीने। तो क्या उम्मीद है इनसे दूध की? दूध अच्छा देंगी। फैट अच्छी होगी। हाँ, जैसे क्या अभी मैंने आपको इधर की रेट बताई ना, हाँ, रेट इधर की, इधर से आगे इनको लगेगा 20-22-22-25 25,000 जाके खर्चा भी बैठ जाएगा ऊपर। हाँ, ये 50,000 में पहुंचेगी घर। पहुंचेगी। बिल, उसके बाद फिर खर्चा कर रहे हैं इनका घर। अच्छा, फिर आगे जाके फिर आगे 1.5 साल का और खर्चा होना है। फिर और खर्चा होना है। तो तो वो मान के चलो 50,000 में घर में पहुंच जाएगी। 75,000 की बनेगी जाके फिर। 75,000 की। सही है, बिल्कुल सही तो है। हमारी खर्चा बहुत है ना इनका। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो किया शुरू, तो शुक्रिया। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।